प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के नया दिन के लिए। आज के नया दिन परमेश्वर आप सबको बहुतायत आशीष करे और आपके जीवन में और भी प्रभु अपने सामर्थ्य से और भी आपको भरते रहे। आज से एक और वचन हम सीखेंगे, हम देखेंगे। 1 Corinthians 16 वर्स 19 and 20। क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ पर कहता है यहाँ पर कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के वचन हमें कहता है कि हम परमेश्वर के मंदिर है। प्रभु हमें कहता है कि हम परमेश्वर के मंदिर है और यह शरीर अभी अपना नहीं रहा। मेरे प्रियजन, इस बात को हमें समझना है। हमारे यह शरीर अभी हमारे नहीं रहा। यह शरीर परमेश्वर का है, यह शरीर प्रभु का है और प्रभु इसे अपना बनाने के लिए अपना लहू से उसने दाम दिया है। उसने दाम देकर हमें खरीद लिया, हमें खरीद लिया है। हम खरीदे हुए लोग हैं मेरे प्रियजन। अब ये शरीर हमारा अपना नहीं रहा। यह शरीर परमेश्वर का मंदिर है, प्रभु का मंदिर है। इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर वास करते, प्रभु यहाँ पर रहने के लिए उसने खरीदा है अपने लहू से। इसीलिए अभी हम अपना नहीं रहा, लेकिन ये परमेश्वर से मिला है। हम अपने आप से नहीं मिला, परमेश्वर ने दिया है। प्रभु ने बनाया हमें एक पवित्र मंदिर बनने के लिए। प्रभु ने सबसे पहले हम उसके मंदिर बनने के लिए प्रभु ने क्या किया? सबसे पहले अपने आप को दे दिया, क्रूस पर बलिदान हुआ। उसके लहू के द्वारा हमें खरीदा गया। वो मरा, क्रूस पर मरा और हमें जिलाया है। आज हम परमेश्वर के मंदिर है। इसीलिए परमेश्वर का मंदिर केवल उसके महिमा के लिए। मेरे प्रियजनों, हम मनुष्य भी, पापी मनुष्य भी इतना जानते हैं हम कैसे घरों में रहना चाहते हैं। जो गंदा घर है, जो सुंदर नहीं है, उस घर में हम इतना पसंद नहीं करते। लेकिन जो घर इतना सुंदर है, इतना सुंदर से पूरा बनाया, पूरा आपने इमेजिन किया, इतना सुंदर सा एक मंदिर घर को आपने इमेजिन किया, उसे आपने बनाया, इतना सुंदर रूप से बनाया, आप वहां पर रहने दिल होते हैं। हम बाहर जाएंगे, लोग अमीर अमीर लोग क्या करते हैं? 5 स्टारों में, 7 स्टारों में, बड़ा बड़ा घरों में रहना चाहते हैं। और आजकल रुपया पैसा वाला, धन दौलत वाला लोग क्या करते हैं? अपने लिए सुंदर सुंदर घर बना रहे। जो उसका घर ऑलरेडी ठीक है, उसके माँ बाप ने जो घर बना के दिया वो ठीक है ऑलरेडी, लेकिन उस घर को क्या करते? वो तोड़ कर फिर से सुंदर से उसे बनाते हैं। देखिए, मनुष्य इस शरीर के, नासवान शरीर के रहने के लिए भी एक सुंदर घर बनाते हैं। एक सुंदर साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, एक सुंदर वाला अच्छा से पेंट कर कर, अच्छा से अपना पसंद का कलर, जिस कलर को आप पसंद करते हैं, एकदम सुंदर से बनाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर आज घर बनाकर लोग बैठ रहे। तो अपना शरीर के लिए, नाश आने वाले शरीर के लिए हम ऐसे सोचते, तो हम कितना सोचना चाहिए इस भीतरी मनुष्य परमेश्वर जहाँ पर हमारे इस हृदय में रहते, हमारे मन के भीतर, हमारा प्राण के भीतर में रहता है परमेश्वर, इस देह में रहता है। प्रभु हाथों से बनाया हुआ मंदिरों में नहीं रहते, प्रभु अपने हाथों से बनाए उस मंदिर में प्रभु रहते हैं। आप और हम उसके मंदिर है मेरे प्रियजन। इसलिए इस मंदिर को हम जितना हो सके सुंदर रूप से, परमेश्वर के लिए सुंदर रूप से हम रखें। क्योंकि अगर आज से हम सुंदर नहीं रखेंगे तो हमारे मन हमें दोष देंगे। हमारे मन हमें जब दोष देंगे तो हम परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह सकते। आप भी देखते होंगे अपने जीवन में, आप भी देखते होंगे प्रभु में। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 John chapter 3 वर्स 21 में कहता है, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाब होता है। जब हमारा मन हमें दोष देता है, आपने कुछ गलती कर दिया, कोई नहीं जानता वो गलती को, मनुष्य कोई नहीं जानता होगा, लेकिन आप खुद उस गलती को किया, चुपके से आपने उस गलत को किया। और उस गलत क्या करते हैं? आपको क्या करते हैं? आपका मन आपको दोष देते रहेंगे। उसके कारण से आप क्या करेंगे? आपका सेवकाई जो पहले जिस बोल्डनेस के साथ, जिस सामर्थ के साथ आप सेवा करता था, वो नहीं कर पाएंगे आप मेरे प्रियजन। आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मन आपको बार बार दोष देते रहेंगे। आपका भीतर आपको कोई दोष देने वाला, क्योंकि आपने शैतान को जगह दे दिया है। शैतान को जगह देने के कारण बार बार शैतान आपको बोलेंगे, तुमने ऐसा समय में ऐसा किया था, कोई मालूम नहीं होने से तुमने गलत किया। क्योंकि वचन पढ़ने के बाद, वचन सुनने के बाद हमें पता चलता है क्या गलत क्या सही, हम समझने लगते हैं मेरे प्रियजन। इसलिए हमारा मन हमें बिल्कुल दोष ना दे, हमारा विवेक हमें बिल्कुल दोष ना दे। उसके लिए हमें क्या करना है? हमें जितना हो सके पवित्र जीवन जीने के लिए अपने जीवन को सिखाते रहे। रूम के अंदर बैठते समय में भी, आप अकेला रहते समय भी, आप जैसे भी रहो, परमेश्वर के साथ बने रहकर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में आप बने नहीं रह के कुछ नहीं कर सकते। हम यीशु में ही पूरे बने रहकर जिए। इसलिए वचन हमें कहता है, हिब्रू चैप्टर 12
12 में, हमारी हिब्रू चैप्टर 12 में ऐसा कहता है कि सबसे मेल रखो, सबसे मेल मिलाप रखो और पवित्रता के खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदाचित ना देख सकेगा। यहाँ पर कहता है सबसे मेल रखो और पवित्रता की खोजी हो, जिसके बिना कोई भी प्रभु को नहीं देख सकता। मेरे प्रियजन, अगर हम प्रभु को देखना चाहते हैं, प्रभु के साथ रहना चाहते हैं, परमेश्वर में आप भरते रहना चाहते हैं, आप दिन प्रतिदिन वो सुंदर इमारत बनना चाहते हैं जहां पर परमेश्वर रहने दिल होता है, ऐसा एक इमारत आपको बनना चाहता है, सबसे मेल मिलाप रखें और पवित्रता की आप खोजी करें। पवित्रता का आप खोजते रहे, अब इसे ढूंढते रहे, इसके पीछे चलते रहे, इसके पीछे लगे रहे। मेरे प्रियजनों, इसमें आप लगे रहना चाहिए, तब आप क्या है, परमेश्वर को देखने वाले बनेंगे। मेरे प्रियजनों, हम भी सुंदर सुंदर घर में रहने दिल होता है, हम टूटा फूटा घर में, गंदा वाला घर में रहने दिल नहीं होगा, जहाँ बदबू मारता है वहां हम रहने दिल नहीं होते। एक सुंदर इमारत हम बनाकर वहां पर रहने दे, तो प्रभु कितना चाहता होगा कि मेरी इमारत सब कितना सुंदर होना चाहिए। हम सब कलीसियाएं, आज जो आप मुझे सुनने वाला, हम सब परमेश्वर के भवन है, हम सब परमेश्वर की इमारत है। प्रभु चाहते हैं कि हम एक सुंदर इमारत बने, इसीलिए सुंदर इमारत बनने के लिए अपने आप को परमेश्वर में समर्पित करें, सबके साथ मेल मिलाप रखें, पवित्रता की खोजते रहे, पवित्रता को खोजते रहे, उसके उसके पीछे चलते रहे। पवित्र, हम कैसे पवित्र बनते जाएंगे, हम दिन ब दिन कैसे सुंदर एक इमारत बनते जाएंगे। प्रभु जहां पर रहकर बहुत शांति पाए, बहुत जहां पर बहुत आराम मिले प्रभु को। हम सब आज इतना गर्म के दिन में हम क्या करते हैं, आज पूरा गर्म है, इतना गर्म है, हम सोचते हैं कि एसी रूम में रहे, एक ठंडा वाला रूम में रहे। एसी रूम में रहने के लिए हम सोचते हैं, गाड़ी पर जब जाता है तो हम सफर करता है तो एसी ऑन करके हम जाते हैं, हम कितना सुकून वाला जगह को ढूंढते हैं। तो परमेश्वर कितना सुकून को हमारे जीवन में ढूंढ रहे हैं। अपने जीवन को आज परमेश्वर में दे दीजिए। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर कहता है कि ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई करवी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। देखिए, यहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए, हमें बहुत ही सावधान, बहुत ही ध्यान देना चाहिए कि कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रहे, कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित नहीं रहना है। हम नहीं रहेंगे तो हम लोगों को सिखाएंगे, हम खुद परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रहकर लोगों को प्रचार करेंगे, लोगों को बताएंगे कि तो लोग भी परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित नहीं होंगे। शुरुआत हमारे अपने जीवन से शुरू होते हैं। मेरे प्रियजनों, हम आज परमेश्वर के अनुग्रह से हम वंचित ना रहने के लिए हम प्रतिदिन प्रतिदिन अपने जीवन को परमेश्वर में सिखाते रहे, प्रभु में भरते रहे, प्रभु के पवित्र आत्मा से भरकर चलते रहे, परमेश्वर के आत्मा से भरकर चलते रहे, हर दिन उसके साथ बने रहे। इसीलिए हमें कहता है कि कोई कर भी जड़ फूट फूट कर कष्ट दे, क्योंकि बहुत से लोग आज गलत करने के कारण, गलत बातें होने के कारण उसके मन में करवाहट उठ जाते हैं। मेरे प्रियजन, करवाहट अचानक से नहीं आते, गलत करने के कारण, गलती करने के कारण वो करवाहट आपके भीतर उत्पन्न होते हैं। मेरे प्रियजन, वो करवाहट हमारे जीवन में ना है। इसीलिए एक व्यक्ति अगर ऐसा गलत काम करेंगे तो उसके द्वारा बहुत से लोग क्या है, गलत होते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्यों लिखा, उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति के गलत होने के कारण उसके द्वारा बहुत लोग अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए एक व्यक्ति पवित्र जीवन जीने से उसके द्वारा बहुत लोग पवित्रता को पाते हैं। मेरे प्रियजनों, आज हम वचन को सीखे, इसलिए जितना हो सके मुझे सुनने वाले, आप एक पवित्र जीवन जीने के लिए आपके सोच विचार, आपके ख्यालों में भी आप कौन से बातों को सोचते, आपके ख्यालों में कौन से बातों को आने देते, उसे भी आप बहुत ध्यान दें। आप अनाप शनाप सोचते ना रहे, अनाप शनाप बोलते ना रहे, अनाप शनाप उधर उधर जाते ना रहे। जो गंदा है, जो खराब है, जो गलत चीज है, जो बुरा चीज है, वहां से अपने आप को जितना से दूर रखे। मेरे प्रियजन, एक सुंदर इमारत बनने के लिए, परमेश्वर के लिए एक सुंदर इमारत बनने के लिए समर्पित करे। यहाँ पर कहता है, ऐसा ना हो कि कोई जन बेविचार या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौता होने का पद को बेच डाला। देखिए, एसाव ने एक बार भोजन के लिए, सोच के देखिए, एक बार भोजन के लिए, भोजन करना कोई पाप नहीं, लेकिन उसने पहलौता को बेच दिया। एक बार भोजन के लिए उसने क्या किया, मैं मरने पर ये पहलौता मेरा क्या काम का, ऐसा कहता है। देखिए, इस दुनिया में भी एक बार का सुख विलास के लिए, यहाँ संसार भर में देखिए गंदे काम करने वाले, बेविचार आपका शरीर के लिए बहुत अच्छा लगता होगा, गलत काम करना आपको बहुत अच्छा लगता होगा, आप अश्लील वीडियो देखना आपके लिए बहुत अच्छा लगता होगा, आप मजा ले रहा होगा, किसी के साथ गलत काम करना बहुत अच्छा लग रहा होगा। लेकिन देखिए, उसके द्वारा क्या करेंगे, आप एक बार का मजा के लिए उम्र भर का जो परमेश्वर आपको अनंत जीवन
जो प्रभु आपको देना चाहता है उसे आप खो ना जाए, क्योंकि एसाव ने बाद में रो रो कर आंसू बहा बहा कर प्रार्थना किया, मांगा, लेकिन प्रभु ने दे नहीं दिया। इसीलिए अपने जीवन को परमेश्वर में दे, प्रभु में बनाते रहे, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते रहे, हर दिन प्रभु में एक पवित्र जीवन जीने के लिए समर्पित करें। इसीलिए हमें वचन यहाँ पर कुलुसिया चैप्टर 3 में भी कहता है, कुलुसिया चैप्टर 3 वर्स 12, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुए का समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। मेरे प्रियजन, हमें कहता है कि हमें परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति, हम उसके समान हम बनते रहे, पवित्र और प्रिय, सबसे पहले पवित्र और प्रिय और बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता हमें धारण करना है। इन बातों को हम पहनने वाले व्यक्ति बने। जब आप पवित्र बनेंगे, जब आप प्रिय बनेंगे, जब आप बड़ी करुणा करने वाले, भलाई करने वाला, दीन बनेंगे, नम्र बनेंगे, सहनशीलता धारण करने वाले बनेंगे, इन बातों को आप पहनने वाले बनेंगे, तो एक सुंदर इमारत आप बनते जाएंगे। परमेश्वर हमें चाहते, हम परमेश्वर के लिए एक सुंदर मंदिर बने, एक सुंदर मंदिर बने। आज दुनिया में बड़ा बड़ा मंदिरों को लोग देखने जाते हैं, बड़े बड़े रिजॉर्ट को देखने जाते हैं। क्यों? वहाँ बहुत सुंदर से सजाए, वो बहुत अच्छा है ऐसा बोलकर उसे देखने जाते हैं। क्यों ना हम आज परमेश्वर के लिए वो सुंदर इमारत बने। लोग लोग जो दुनिया में देखते वो तो भूल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, दुनिया का, संसार के चीजें वस्तु सब कुछ खत्म हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर में है जो, वो है इटर्नल, वो है सदैव का, वो है सदा बना रहता है। इसीलिए परमेश्वर में हम अपने जीवन को दे। इसीलिए कोई यदि, और 13, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे का अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने आप तुम्हारा अपराध क्षमा के वैसे तुम भी करो। ऐसा मैं कहता है, किसी को अगर किसी को दोष देने का कारण हो तो भी मैं कहता है दोष ना दे, हमें एक दूसरे का अपराध को क्षमा करना है, एक दूसरे की गलती को हमें क्षमा करना है। हम परमेश्वर में हर दिन, प्रभु में, हमें परमेश्वर ने हमें परमेश्वर में हर दिन बढ़ते रहना है, पवित्रता की खोजी करते हुए, उसके प्रिय बनते हुए, दीनता के साथ, सहनशीलता रखते हुए, हालेलुया, धीरज के साथ प्रभु में भरते रहे, एक परमेश्वर के सुंदर इमारत बनने के लिए अपने आप को समर्पित करें। हम पापी मनुष्य भी एक सुंदर घर में रहना चाहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर अपने लिए घर बनाते, लेकिन वो तो यहाँ नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे मेरे प्रियजन। लेकिन हमें उसी तरह से एक सुंदर घर अपने परमेश्वर के लिए हम बनना है, अपने प्रभु के लिए, क्योंकि प्रभु ने मोल लेकर, दाम देकर हमें खरीदा है। इस पैसा को, रुपया पैसा को, परमेश्वर के लहू के दाम को, लहू के, इस परमेश्वर ने लहू के द्वारा हमें खरीदा है, तो इसे हमें क्या है, व्यर्थ में जाने ना दे, अपने जीवन को प्रभु को दे, एक पवित्र मंदिर बनते जाए, परमेश्वर के लिए सुंदर इमारत बनते जाए। परमेश्वर यहाँ पर रहकर आकर सुकून पाए, प्रभु यहाँ पर रहकर शांति पाए, प्रभु आनंद ही आनंद पाए हमारे जीवन में। मेरे प्रियजन, ऐसा एक मंदिर बने, क्योंकि आप देखते हैं दुनिया भर में, संसार भर में आंखें खोल कर देखिए, कहाँ पर भी प्रभु रहने के लिए जगह नहीं है। ऐसा बसाओ, ऐसे है दुनिया, पूरा रुपया पैसा के पीछे भाग रहे लोग, धन दौलत के पीछे भाग रहे, मीठी बारी के पीछे भाग रहे, नाम फेम के लिए भाग रहे, पॉलिटिक्स के पीछे भाग रहे। मेरे प्रियजनों, आज हमें उसके पीछे जाने का जरूरत नहीं। हमें एक प्रभु के मंदिर, एक पवित्र मंदिर, एक सुंदर मंदिर, एक नम्र मंदिर, एक दीन मंदिर, एक सहनशीलता रखने वाला मंदिर, एक प्रिय मंदिर, परमेश्वर जिससे बहुत ही प्रसन्न हो, एक ऐसा मंदिर बनने के लिए अपने आप को समर्पित करें। इस वचन के अनुसार प्रभु आप सबको आशीष करे। आमेन।